को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की दिशा में एक आधारभूत कारक बनेगा। इस बजट में जो एक बात विशेष रूप से कही गई है वो ये है कि जो दुनिया का जो आर्थिक ढांचा जिस तरीके का है और दुनिया जिस तरीके से अपने तौर तरीके विकास के लिए और अपने संसाधनों को उपयोग करके दबाव और प्रेशर जिस तरीके है, भारत आप ये मान के चलें कि हमारे पास जितना मैन पावर है, हमारे पास जितनी प्राकृतिक संपदा है, हमारा जो जवान जितना कर्मशील है, उस सब को देखते हुए हम निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया के श्रेष्ठतम जो शासन व्यवस्था है, विकास की व्यवस्था है और जो विकसित देश है उस श्रेणी में जाने की ओर एक कदम हमारा और बाकी है। तो ये जो बजट है, ये बजट बिल्कुल विकास को समर्पित है। ये गांव को, समाज के सभी वर्गों को, जो हमारे यहाँ संसाधन हैं उनका 100% हम उपयोग कैसे कर लें। हमारे पर जो दुनिया का बाहर से जो आयात का जिस प्रकार का प्रेशर हुआ करता था, आप जानते हैं हम तो गेहूं भी बाहर से लाके खाया करते थे, दवाइयां बाहर से आया करती थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आयात पर कम निर्भर होना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के जो साधन हैं उन साधनों का जो दोहन होकर के और देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, इस सब के अंदर इस बात की व्यवस्था की गई है कि हमारे जो संसाधन है, हमारी संपदा है, उस सब का उपयोग करके हम नौजवान के जो दोनों हाथ हैं उसको रोजगार मिलेगा। समाज का जो वो वर्ग है जिसको आज तक उपेक्षित के नाम पर जाना गया या जिसको जो कुछ भी हुआ उसको स्वावलंबी बना के खड़ा करना होगा। हमारा 50% से अधिक जो हमारी माताओं बहनों का संख्यात्मक दृष्टि से जो हमारी आज सामर्थ्य है, हमारी ताकत है, वो देश के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसलिए इसके अंदर इस बात को फोकस किया गया है कि हम उनका उपयोग हो, उनके सामर्थ्य का उपयोग हो। केवल हम नौकरियों को न तलाशें बल्कि हम स्किल के आधार के ऊपर, अपनी क्षमता के आधार पर हम औद्योगिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से देश को आगे ले जाना, तो उनको हम जितने संसाधन उपलब्ध कराएंगे, जितना आधारभूत ढांचे में उनकी भागीदारी करेंगे, यह एक बजट के ऊपर इसको फोकस किया गया। पहले केवल मात्र हम ये कहते थे कि हम इतना करेंगे और फिर बजट नेक्स्ट आता था तो फिर वही भाषा का उपयोग फिर किया करते थे। अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज कुल मिला के हालत यह है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर, हमारा बैंकिंग सिस्टम को आधार बनाकर जितनी सुविधाएं दी गई है गांव के अंदर, आज आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते कि सब्जी की दुकान पर जाने वाला व्यक्ति जेब में रुपया लेके नहीं जाता है, अपने मोबाइल से उसको पैसा को ट्रांसफर करता है। आप और हम ये मानकर चलें कि हमारे यहाँ जो विकास के लिए जो आधारभूत जो संसाधन चाहिए थे वो हमारे नज़दीक से नज़दीक स्थान के ऊपर उपलब्ध होने लगे हैं। हमारी मंडियां और हमारे सेल के जितने भी थे आज वो खुले हैं। लोग परेशान हैं उस बात को लेकर के। आज किसान अपना सामान चाहे जहां बेच सकता है ले जा करके, उसके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि वो कहां लेकर के बेचेगा। परंतु पहले आप और हम भी जानते थे कि कृषि उपज मंडी के अंदर अनाज लेकर के जाता था, 6-6 महीने 4-4 महीने तक उसको तब तक सामान उसका नहीं जाता जो तो बिचौलिए 4 उसमें संतुष्ट नहीं हो जाते थे। किसान को आज़ादी है, मेरा खेत का उत्पादन मैं चाहे जहाँ बेचूं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इस बजट में कंप्लीटली सरकार की जो पहचान है, ये रिफॉर्मिस्ट सरकार है। ये सरकार वो है जो कह रही है वो कर रही है, परफॉर्म भी कर रही है सरकार। केवल बजट की घोषणा नहीं है, बजट के अंदर जितने प्रावधान किए हैं, पहले भी जो किए हैं, उसको परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट है। और उसके आधार के ऊपर जो सोचा वो किया और अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचा। इस बजट को यदि हम इस 3 शब्दों के अंदर समेटना चाहें तो ये बजट रिफॉर्म का है, ये बजट परफॉर्म करने के लिए है और ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज होगा उसके आधार के ऊपर जो कुछ भी इसमें व्यवस्था की गई है। यह पहला बजट एक विश्वास के तहत इस दृष्टि से इसको पेश करने का काम किया गया। दूसरा मेरा एक निवेदन करना यह था कि
महिला सामर्थ्य जो है, शक्ति हमारी मातृशक्ति की, उसको इसका सेंटर पॉइंट बनाया गया है, नारी शक्ति को। और आप माने कि अब तक केवल एक कमाता था और 6 खाते थे, एक काम करता था, 5 आदमी उसका उपयोग करते थे, उपभोग करते थे। परंतु यह बजट ऐसा है कि जिस बजट में नौजवान के हाथ पे काम दिया है, हमारा जो मातृशक्ति है उसके अलग अलग समूह में, केवल इतना नहीं है कि एक महिला इसमें कमाएगी, पर नीचे से नीचे अगर हमारी मातृशक्ति बैठी है उसके समूह के आधार पर वहां का सरकार का संसाधन उसके घर तक जाएगा, उसको सरकार तक आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुटीर उद्योग में क्या काम होगा, घरेलू उत्पादन में क्या काम होगा, उसके सोर्सेज कहां से होंगे, और जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके लिए संसाधन उपलब्ध है। मैं अगर यह कहना चाहूं कि पहले जो होता था, एक बैंक से पैसा लेने के लिए या सरकार से कागज लेने के लिए हमको वर्षों लग जाते थे, सिफारिशें करानी पड़ती थी, फिर कुछ ले आ पाते थे, मेरे उसके इसके लोगों की प्रायोरिटी हुआ करती थी। आज किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज थड़ी पर बैठ करके आदमी सब्जी बेचता है, उस 10,000 रुपये लेकर के आ सकता है, उसको कहीं उधार लाने की जरूरत नहीं है। 10,000 की सब्जी बेच करके फिर दूसरे दिन 10,000 ले लीजिए और जमा करा दीजिए आप। ये जो सिस्टम हुआ कि केवल मात्र भारत सरकार ने बीच में जो लीकेज होता था, बीच के अंदर जो आपके जानकारी में है, मैं तो केवल यूँ कहना चाहिए कि एक प्रेषण कर रहा हूँ कि कल जो बजट आया, उस बजट के बारे में सामान्य व्यक्ति को कितना प्रभावित करेगा, गांव को, गरीब को कितना प्रभावित करेगा, देश के विकास की जो हमारी सीढ़ियां हैं उनमें से हम कितना तेजी से देश को ऊपर ले जा पाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री की और उनके नेतृत्व की सरकार। कल मुझे सायंकाल ये कहा गया था कि मुझे हनुमानगढ़ जाना है, तो लगभग उस समय 3:30-4 बज गए और मैं पाली जिले के किसी हाईवे पे था, और कल ही तय हुआ बजट के बाद कि जिलों में कोई एक कार्यकर्ता जाए और आपसे बात करे। तो मैं जब नक्शे देख रहा था उठा करके कि मुझे हनुमानगढ़ जाना है तो कौन सी रोड ठीक रहेगी, तो मुझे ये कहा गया कि मेरे जो साथी, मेरे सिक्योरिटी वाले हैं, कि एक्सप्रेस वे अपन जोधपुर चलें और एक्सप्रेस वे से चढ़ जाएं तो हनुमानगढ़ जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं उस रोड पे पहले आया नहीं था, तो ओसियां के पास आकर के हम उस हाईवे पे चढ़ गए। आपको आश्चर्य होगा कि जी बताएं, बजट पेश किया है केंद्रीय भारत सरकार का जो बजट अभी पेश हुआ है इस वर्ष, वह बजट हिंदुस्तान को मूलभूत रूप से वो कारण जिसके कारण हमको बहुत आगे बढ़ना है, उन सबको समस्याओं को समाप्त करना, मूलभूत ढांचे को खड़ा करना, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और समाज के प्रत्येक वर्ग को देश के निर्माण में जोड़ने वाला बजट है। इस बजट के अंदर किसानों को खेती और उस संसाधनों के लिए नई तकनीक के उपयोग को लेकर के इसमें प्रावधान किया गया है। हमारी जो देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति की है, उनके उत्थान के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनका एक सामर्थ्य पैदा करने के नाते इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। युवा लोग इस देश के निर्माण में भागीदार बने, उसके लिए तकनीक से लेकर के और उनके हाथों को द्वारा हम दुनिया के आज जितनी तेज़ी से हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से जो संसाधन बढ़ रहे हैं, उसके उपयोग के नाते इसमें व्यवस्था की गई है। खेत खलिहान से लेकर के और व्यापारी व्यवसाय से लेकर सब प्रकार के समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र में आम नागरिक को इसमें राहत देने वाला बजट है, उसके संवर्धन का बजट है। सर, कांग्रेस कह रही है पूरा बजट दिशाहीन है, डोरा पीट रही है, भाजपा कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस की एक परेशानी है बेचारों की। उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और वहाँ कुछ पहुँचता नहीं है, 5 पैसे पहुँचते हैं 75 पैसे में, तो वो क्या करेंगे। अब 75 के 75 काम आने लग गए, तो बीच के जो चूहे खा जाया करते थे ना,
वो बिचौलिए समाप्त हो गए। वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कांग्रेस के लोग। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी हुआ कि थड़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति रोज ब्याज बट्टे पे 24, 30, 40% के हिसाब से उधार लाकर अपना धंधा करता था? मोदी जी ने कहा कि तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपये तू रोज निकाल, रोज धंधा कर, रोज तेरा काम कर दे। तो वो 24 और 48% ब्याज वाले परेशान है, तो ये कांग्रेस का परेशान होना स्वाभाविक मुझे लगता है। उनका कहना है कि राजस्थान को नजरअंदाज किया गया है। राजस्थान को कोई नजरअंदाज नहीं किया गया है। जब वो खेती की बात करते हैं तो क्या राजस्थान की खेती शामिल नहीं है? वो जब जवान के बारे में बात करते हैं तो क्या वो राजस्थान का जवान उसमें से माइनस किया गया है? जब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात इस बजट में कही गई है तो क्या राजस्थान की महिलाओं को इसमें से वंचित किया गया है? क्या हमारी तकनीकी दृष्टि से उसका संसाधनों का उपयोग करके देश को आगे बढ़ाने की बात की गई है तो क्या उसमें राजस्थान को माइनस किया गया है? जब सैनिकों की बात की है, सीमा की बात की, क्या राजस्थान को माइनस किया? हमारी तो सबसे बड़ी सीमा पड़ोसी देश से लगती है, तो किस बात में माइनस किया गया? पहले क्या होता था कि नेता ओरिएंटेड बजट होता था। अब आप हिंदुस्तान के हर खेत और खलियान को एड्रेस किया है, हर मशीनरी को और हर उद्योग को एड्रेस किया गया है, पशुपालन से लेकर के शिक्षा विभाग को किया गया है, चिकित्सा से लेकर के और हमारे आर्थिक नियोजन के जितने भी विकास के आयाम है उसको किया गया है। कांग्रेस की परेशानी है, ये बात सही है।